वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ था ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। अगला जो क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम भारत की प्रथम पुरापाषाणकालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कौन से नवपाषाण काल की विशिष्टता के घोतक हैं? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी ये सभी। तो पहला क्या है, पशुओं को पालतू बनाना, और दूसरा है कृषि व्यवहार का प्रथम प्रयोग, और तीसरा है घिसे तथा पालिशदार पत्थर के औजार, और चौथा है मृद भांडों का निर्माण। अगला है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। अगला है, निम्नलिखित में से किसको केलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। अगला है, निम्न पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन कीजिए कोड के माध्यम से। ऑप्शन सी सारे कथन सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य पत्थरों से निर्मित हस्त कुठार, विदारणी एवं खंडक का उपयोग करते थे, और दूसरा है इस काल का मानव उपकरण निर्माण में क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता था, और तीसरा है संभवतः इस काल के मनुष्य निग्रिटो जाति के थे। अगला है, निम्न में से कौन सा एक उपकरण मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्रोड उपकरण। अगला है, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। अगला निम्न सूची को देखिए सही सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए क्या है, मध्य पुरापाषाण काल, इसका हो जाएगा दूसरे से खुरचनी वेदक संस्कृति। उसके बाद है उच्च पुरापाषाण काल, इसका हो जाएगा पहले से फलक एवं तक्षणी संस्कृति। फिर है मध्य पाषाण काल, इसका हो जाएगा चौथे से सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। फिर है नवपाषाण काल, इसका हो जाएगा तीसरे से पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? ऑप्शन डी ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है बुर्ज होम संस्कृति, ये हो जाएगा झेलम संस्कृति। फिर है गणेश्वर संस्कृति, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व राजस्थान। उसके बाद जोरवे संस्कृति, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है, निम्न को सही सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पहला देखिए आदमगढ़ का हो जाएगा दूसरे से मध्य प्रदेश। फिर है आपका बागौर का हो जाएगा पहले से राजस्थान। उसके बाद है सराय नाहर राय, इसके बाद उसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और बाछौर किसका हो जाएगा चौथे से महाराष्ट्र। अगला है, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि का नाम। निम्न कथनों में से पुरापाषाण काल के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है, अधिकांश भाग हिमयुग से संबंधित। दूसरा है महत्वपूर्ण उपकरण हस्त कुठार, और तीसरा है क्रोड उपकरणों की प्रधानता। अगला है, खाद्यान्नों की कृषि
सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए नव पाषाण काल में। अगला गाइस क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है अरिस्टोबुलस, ये हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द बार। फिर है अज्ञात, अज्ञात का हो जाएगा पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। फिर है हेरोडोटस, ये हो जाएगा हिस्टोरिका। अगला निम्न को सही सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन डी गाइस आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहला है बनारस संस्कृति, इसका हो जाएगा तीसरे से गिलुंद। फिर है गांधार संस्कृति, इसका हो जाएगा पहले से घालिक बई। फिर है मालवा संस्कृति, तो इसका हो जाएगा चौथे से नबदा टोली। फिर है सालवदा संस्कृति, इसका हो जाएगा दूसरे से इनाम गांव। अगला है नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी HD संकालिया। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन बी संगनकल्लू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन है। ओके, तो ऑप्शन ए वाला नहीं है और बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें बी है दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल जिलों में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। और सी है कैमूर श्रेणी एवं मिर्ज़ापुर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रकला मिली है। और तीसरा है उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जैसे कि बेलन घाटी है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर है सोन घाटी, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और फिर हिरण घाटी, ये हो जाएगा सौराष्ट्र। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी भीमबेटका। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। और अगला है सबसे पहले मानव सदृश प्रणाली जो प्राग मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन बी पिथकैंथ्रोपस के रूप में। अगला निम्न को सही सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। पहला देखिए, ये है आपका चोपानी मांडो। चोपानी मांडो का क्या हो जाएगा आपका चौथे से मध्य पाषाण। फिर है कुल्ली, कुल्ली का हो जाएगा तीसरे से पूर्व हड़प्पा। फिर है अतिरपक्कम, अतिरमपक्कम, इसका हो जाएगा आपका पहले से पूरा पाषाण। फिर है इनाम गांव, ये हो जाएगा ताम्र पाषाण। अगला है गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था। ऑप्शन है हस्तिनापुर में। नेक्स्ट है नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी अवे बोली, एसयूली, मोस्तारी और मगदालिनी। दक्कन के राख की टीले प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की वस्ती के अवशेष। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन सी जौ। निम्न को सही सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए क्या है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी का हो जाएगा तीसरे से महापाषाण उपकरण। फिर है कुप्पेगल, कुप्पेगल का हो जाएगा चौथे से
राख वाले टीले, उसके बाद बुर्ज होम, इसका हो जाएगा पहले से। गर्त निवास, फिर है आदित्य नल्लूर, इसका हो जाएगा दूसरे से। कलश समाधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी बुर्ज होम। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। पहला है मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। दूसरा है भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर में घोड़े की एक हड्डी मिली है। यह साक्ष्य किस पुरातात्विक चरण से संबंधित है? ऑप्शन सी ताम्रपाषाण। निम्नलिखित में से किस मृदभांड प्रकार में प्रारंभिक कुंभकार का चरम कौशल प्रतिबिंबित हुआ है? ऑप्शन बी उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। अगला है निम्न को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। पहला देखिए नेवासा, नेवासा का हो जाएगा चौथे से। मध्य पूर्वा पाषाण काल, फिर है सोहन, इसका हो जाएगा पहले से। निम्न पूर्वा पाषाण काल, फिर है टेरियन, इसका हो जाएगा मध्य पाषाण काल, फिर है कोट दीजी, इसका हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। अगला निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे कथन सही हैं। पहला कथन कहता है कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है और सराय नाहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तीसरा है मध्य पाषाण युग में गुफा चित्रों में हिरण की आकृति सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक साहित्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और पुराण। सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए पृथ्वीराज विजय, इसका हो जाएगा जयानक। फिर है शब्दानुशासन, इसका हो जाएगा राजा भोज। फिर है नैषध चरितम, इसका हो जाएगा श्री हर्ष। फिर है बासबद्धता, ये हो जाएगा सुबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है एवं सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन डी हो जाएंगे सारे कथन। पहला कथन है संगाभो गुफा पुरा स्थल मध्य पुरा पाषाण काल का है और लेखिया शैलाश्रय जो कैमूर की पहाड़ी में स्थित है से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च पुरा प्रस्तर युगीन आकृति प्राप्त हुई है। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन बी। तो 3 कथन सही है। पहला कथन है पाषाण उपकरण निर्माण का केंद्र इसामपुर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नवदा टोली का संबंध मालवा संस्कृति से है। कोल्डी हवा बेलन घाटी से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी पहला दूसरा। पहला है बुर्ज होम, दूसरा है गुप्त कराल। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा आंसर डी, सारे कथन सही हैं। पहला है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनोरा से मिला है। दूसरा है मध्य पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। और तीसरा है एक कनिंगम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। और अगला है निम्न में से सही सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखिए पूरा पाषाण काल, इसका हो जाएगा तीसरे से। शैलाश्रय अधिवास, फिर है मध्य पाषाण काल, इसका हो जाएगा दूसरा। नदी तट अधिवास, फिर नव पाषाण काल, इसका हो जाएगा चौथे से। गर्त अधिवास, फिर है ताम्र पाषाण काल, इसका हो जाएगा कच्चे एवं पक्के मकान। नेक्स्ट है धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन है केवल एक। पहला क्या है
सर्वप्रथम यह प्रमाण कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से निम्न, मध्य एवं उच्च पुरापाषाण संस्कृति के अवशेष पाते हैं? ऑप्शन सी, बेलन घाटी। अगला है, पुरापाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो गाइस ऑप्शन डी, कोई कथन गलत नहीं है। तो पहला कथन है, इस काल के लोग केवल पत्थरों से ही औजार बनाते थे और पत्थरों के स्रोत चट्टान थे, कठोर चट्टान थे। और दूसरा है, पुरापाषाण काल के अधिकांश औजार बिल्लौर पत्थर के बने होते थे। और तीसरा है, केवल वैसे ही औजार बनाए जाते थे जिससे मानव की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। निम्न में से कौन से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबद्ध है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है पहला और दूसरा। पहला है गोलाश्म पाषाण से संबद्ध समाधान, दूसरा है काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग, और आज का लास्ट है, निम्न में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला है जीवाश्म, दूसरा है हाथ की कुल्हाड़ियाँ, और चौथा है अस्थि अवशेष। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।